आप समझ लिए ये बेईमानों के राज में अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये कितनों चोरी करेगा, अब बचने वाला नहीं। तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे मर्द होता तो चुनाव लड़कर आते। उनके ज्यादा जितना मंत्री है, अधिकांश मंत्री बैकडोर से एमएलसी बन के आए हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच से चुन कर आए हैं। स्पष्ट है, जब इन नफरतियों को लगा, संप्रदायों को लगा कि अब जनता हमको खदेड़ने वाली है, तो चुनाव आयोग को प्रभावित करके अपने कट्टर समर्थक, एक तरह से कैडर को वहाँ पदस्थापित करके, संघी मानसिकता के लोग को वहाँ डाल करके वोट चोरी का नया तरीका अपनाया, जो पकड़ में आ गया भारत के आवाम पर। इसलिए महान भारतवासी अभी बिहार से इसका सूत्रपात होगा। बिहार संप्रदायवाद को खदेड़ेगा, नफरतियों को खदेड़ेगा, और बिहार परिवर्तन और संघर्ष की भूमि रही है, यह जग जाहिर है। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अभी फिलहाल हम लोग पटना में हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा आज समापन हो रहा है। ये आगे की तरफ भीड़ देखिए कि किस तरह से में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। चंद्रशेखर जी है, पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद के बड़े नेता है। सर, पूरे देश भर से एक मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आपके समर्थक है वो कह रहे वोट चोरी हुई है। चूँकि आप पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और अभी जो है राजद के कदावर है, तो आपको क्या लगता है कि सच में वोट चोरी हुई है या आप लोग अपोजिशन के नाते मोदी जी की चढ़ाई कर रहे हैं? बात स्पष्ट है, जब इन नफरतियों को लगा, संप्रदायों को लगा कि अब जनता हमको खदेड़ने वाली है, तो चुनाव आयोग को प्रभावित करके अपने कट्टर समर्थक, एक तरह से कैडर को वहाँ पदस्थापित करके, संघी मानसिकता के लोग को वहाँ डाल करके वोट चोरी का नया तरीका अपनाया, जो पकड़ में आ गया। महाराष्ट्र पकड़ में आया, हरियाणा पकड़ में आया, अब तो बिहार के गया में भी एक घर में 960 वोट मिले हैं। वैसे हमारे मधेपुरा में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि एक घर में 100 वोट तो हो नहीं सकता है भाईजान, वो भी एक कमरे में। तो ये पूरी तरह से फर्जी मतदाताओं को भर करके और वोट चोरी करके, वोट चोरी ये मजाक नहीं है, ये खंजर है भारत के आवाम पर। इसलिए महान भारतवासी अभी बिहार से इसका सूत्रपात होगा। बिहार संप्रदायवाद को खदेड़ेगा, नफरतियों को खदेड़ेगा, और बिहार परिवर्तन और संघर्ष की भूमि रही है, यह जग जाहिर है। अच्छा, आप शिक्षा मंत्री थे, आपने बहुत सारे ऐसे बयान पूर्व में दिए और अभी के जो शिक्षा मंत्री है, क्या लगता है कि शिक्षा हो रही है या धर्म का कोई मतलब के किताब पढ़ाया जा रहा है शिक्षा के नाम? आप जान रहे हैं, नई शिक्षा नीति को जब पढ़ेंगे ना, तो गरीबों की शिक्षा को रौंदने का ये साजिश है। आम आदमी को शिक्षा से महरूम करना, आम आदमी को शिक्षा से दूर करके बेरोजगारी बढ़ा करके, आवाम का जेबी कमज़ोर करके अधिनायकवाद लाने का ये प्रयास है, तानाशाही लाने का यह प्रयास है। इन लोग का चुल हिल चुका है, देश और बिहार की आवाम जान चुकी है, इन लोग वोट चोर है। ये वोट चोरी एक साधारण काम नहीं है, ये आम आदमी के अधिकार पर हमला है, मौलिक अधिकार पर हमला है, तानाशाही थोपने का जुगत है। इसलिए इस तरह के किसी प्रयास को बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार के आवाम संकल्पित है कि हम नफरतवाद भगाएंगे, संप्रदायवाद भगाएंगे, समाजवाद लाएंगे, मोहब्बत और एहतराम का समाज बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, इस बार बिहार में क्या हो रहा है? क्या राजद, कांग्रेस या राहुल तेजस्वी की सत्ता आ रही है? अब आपको लग रहा है दूर भी है, एक कदम पर है हम लोग। लास्ट में तो गोल मारने से मिस कर जाते हैं आप लोग। आप समझ लिए ये बेईमानों के राज में अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये कितनों चोरी करेगा, अब बचने वाला नहीं। तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? मतलब हर जगह राजद है, इंडिया है? हर जगह इंडिया ही इंडिया है।
तेजस्वी प्रसाद यादव जी संघर्ष के नेता है, सड़क पर हमेशा, सड़क से लेकर सदन तक दहाड़ने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। जो कहते हैं वो शहजादे हैं, वो सब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री भी बैकडोर से आए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो भी बैकडोर से आए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे मर्द होता तो चुनाव लड़कर आते, उनके ज्यादा जितना मंत्री है, अधिकतर अधिकांश मंत्री बैकडोर से एमएलसी बन के आए हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच से चुन कर आए हैं। तो किसकी सरकार आ रही है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2500 वाला जो फार्मूला वो कितना काम कर रहा एकदम है? निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोड मैप पर नीतीश कुमार को, एनडीए को मजबूर करती है कि आप अपने हमारे रोड मैप पर आप लागू कीजिए।